और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिजिक्स में भी काम देगा। जो सटा हुआ लग रहा है, दूसरा लो। चलिए ठीक कर दीजिए। पेज लगाए हो ना, क्या कोई लगाया है? लगा हुआ है। कितना है? 4 गो से और लगा। एक कार्बन सहित दूसरा पेज रखा होगा ना, वो लाओ। एक ठो और लाओ। 4 गो है, 6 ठो। ज़्यादा आदमी हो ना, 1 2 3 6। इसमें फिगर बनाना, तो इसमें फिगर बनाया हुआ है, तो सब में बना होगा सब फिगर। में बना। इसको नीचे कर दीजिए, यहीं से लिख लीजिएगा। इसी को लगा दीजिए सर। नहीं खराब थोड़ी है, खराब हो जाएगा। लाओ लाओ ना, सब में लिख देंगे। धरो नीचे धरो ना। एगो 2 गो धरो ना, 2 गो। नहीं होगा, कार्बन छोड़ दे दिया है। कार्बन उल्टा है, ऐसे कीजिए। ठीक तो नहीं तो नीचे वाला कार्बन उल्टा दे दिया। ये सब काम करके रखना चाहिए ना। 5 मिनट पहले आते हो तो सब चीज़। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, यही 10वां चैप्टर है। 11th में भी ये पढ़ने के लिए वहाँ पढ़ाएंगे, तो बेसिक समझ लो। वहाँ फिर आगे बात करेंगे उससे, क्योंकि वहाँ बेसिक वैसे अब जो नहीं पढ़ के दिक्कत होता है। अच्छा है 10th ही पढ़ रहे हो। निर्देशांक ज्यामिति, कहाँ कहाँ ये काम देगा, एक के बार पढ़ाएंगे, 10 बार नहीं पढ़ाएंगे, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3.1 जो ग्राफ दिया है उसका काफ़ी कम होगा। ग्राफ को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं, ग्राफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, और ये खुद चैप्टर भी है, त्रिकोणमिति भी इसका यूज है। उसके बाद इतना यूज है 10th के मैथमेटिक्स में। ग्राफ को सॉल्व करने के लिए 3.1 से जो 4.1 तक कुछ दिया हुआ है चैप्टर, उसका 3-4 चैप्टर है ना ग्राफ वाला, तो वहाँ पर उसका यूज होगा। दूसरा बात है फिजिक्स में यूज होंगे, लाइट, पूरा लाइट में इसका यूज है। और ये समझ जाने के बाद लाइट कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया ना। लाइट काफ़ी आसान हो जाएगा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको जो हम पढ़ाने वाले हैं। और काफ़ी यूज है 11th के मैथमेटिक्स में भी। त्रिकोणमिति में तो पूरा इसका यूज है ही, देख रहे हो ना। हर एक बार ग्राफ बनाना पड़ता, फिर आगे बढ़ते हैं। और यदि ये बेसिक हो जाएगा क्लियर अच्छे से, यदि बेसिक क्लियर हो जाता है तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा समझने का। हम लोग आगे बात करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो डिफिनेशन है वो सब में लिखेंगे। इसमें क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग बिंदु के रिस्पेक्ट से मेजरमेंट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करेंगे? पॉइंट के रिस्पेक्ट में। एक रेफरेंस लाइन होगा मेरे पास, उस रेफरेंस लाइन से बताएंगे कि ये इतना दूरी पर है, वो इतना दूरी पर है। जैसे मान लो सपोज एग्जांपल, ये कलम है यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। और ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन है, ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन है, और ये यहाँ एक कलम रखा हुआ है। तो बताएंगे इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में इस कलम का पोजीशन बताएंगे कि यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर ये कलम रखा हुआ है। यहाँ पर तो कलम होगा नहीं, कोऑर्डिनेट यहाँ पॉइंट होंगे, बिंदु होंगे, है ना। उस बिंदु का पोजीशन बताएंगे हम लोग, वही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये अब बिंदु से खेलेंगे पूरा चैप्टर में, बिंदु कभी इधर कभी उधर, क्या 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 साइन होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। इसमें 2 एक्सिस होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में, जो हमारे 10th के सिलेबस में दिया है। 9th में डिफिनेशन ऑप्शन पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना है, एग्जाम में भी नहीं आते हैं। फिर भी बता देते हैं, सुन लो। ये एक्स एक्सिस हो गया, और कौन एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस हो गए। ये एक्स एक्सिस हिंदी में कहेंगे एक्स अक्ष,
और इसको कहते हैं वाई, ये हो गया वाई एक्सिस, हिंदी में कहते हो वाई अक्ष। अक्ष भी कहीं लिखा होगा, अक्ष भी, ठीक है। ये ओरिजिन है, जैसे दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरा स्ट्रेट लाइन इस पर लंब डाल दिए इस प्रकार से, ये बन गया एक्सिस। हॉरिजॉन्टल, ज़मीन पर एक लाइन पारो, कुछ नहीं करना है, एक लाइन क्षैतिज ज़मीन पर पार दिए हैं और दूसरा जस्ट उसके परपेंडिकुलर। तो ज़मीन पर जो लाइन होती है उसको क्षैतिज रेखा, और उसी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, और उसी का नाम एक्स अक्ष है। जो उसके वर्टिकल में है उसको वर्टिकल एक्सिस या उदग्र एक्सिस या लंबवत एक्सिस, कई नाम से उसको जानते हैं। तो कभी कुछ हम बोलेंगे, तो सब बात अभी ये कह दिए, समझ में आ गया ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आ गया, और ये होंगे क्लियर तभी पता चलेगा तल क्या है, नहीं तो तुम ही तल में रह जाओगे, समझ रहे हो ना। कई कारण से कोऑर्डिनेट पढ़ाना पड़ रहा है, बिना कोऑर्डिनेट के फिजिक्स नहीं समझ सकता है, नहीं तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा। तल होते हैं, कहाँ होते हैं, होते हैं, समझ जाएगा ना। दो बात समझ में आया। एक्स एक्सिस को क्षैतिज अक्ष लिख देते हैं, नहीं तो तुम भूल जाओगे, नहीं याद तो रहेगा नहीं। एक्स एक्सिस को जो है ना, देखो कई नाम से पुकारते हैं। क्षैतिज अक्ष, इंग्लिश में इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और क्या बोले थे, उधर दो तीन गो नाम हम बोले होंगे। क्षैतिज अक्ष, हॉरिजॉन्टल एक्सिस याद आएगा फिर बता देंगे। तो वाई एक्सिस को क्या कहते हो, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस है ना, इंग्लिश में। ये इंग्लिश हो गया, इसी का हिंदी है उदग्र अक्ष, समझ में आ गया ना। और इसी को परी हुई लाइन या लेटी हुई लाइन भी कभी कभी हम बोल देंगे, वो भी, क्योंकि ज़मीन पर है। क्षैतिज अक्ष, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या उसी का एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, क्षैतिज अक्ष, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है ना। इसको वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, और लंबवत एक्सिस भी इसको कहा जाता है कभी कभी, लंबवत एक्सिस, लंबवत अक्ष है ना। कई नाम है। परपेंडिकुलर एक्सिस, तो कितना बुक खोजो 5 को जल्दी नहीं मिलेगा। परपेंडिकुलर एक्सिस, पहले नाम पता होना चाहिए, नाम पता चल गया, ये नाम से पुकारते हैं, कभी कुछ कह देंगे कभी कुछ कह देंगे, मतलब वही समझना। और चूँकि मैंने बताया कि ये ज़मीन पर पड़ी हुई लाइन लेटी हुई लाइन है और इस पर एक लंब डाल दिए हैं, परपेंडिकुलर है। ऑफ ही कर दो फैन को, ज़्यादा जोर से बोलना पड़ता है। तो ऐसे है, ये दोनों आपस में कितना डिग्री को बनाते होंगे, बीच का कोण ये 90 डिग्री। ये भी देखो, इसके बीच का कोण 90 डिग्री, इधर भी देखो क्या डिग्री कोण, इधर भी 90। चारों को जोड़ देंगे तो क्या डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, दूरी जो मेजरमेंट करना, इसमें बिंदु का पोजीशन बताना, स्थिति बताना है कि बिंदु है कहाँ। तो बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, जिस इतना क्षेत्र में जहाँ मन होगा वहाँ बिंदु होगा, ठीक है ना, पॉइंट होंगे। और उस पॉइंट का लोकेशन बताएंगे, स्थिति बताएंगे कहाँ पर है वो, समझ में आएगा ना। और ये क्यों पढ़ते हैं का है, बाद में इसका यूज पता चलेगा, जब तक इसको समझेंगे नहीं। बहुत यूज इसके होते हैं, ननटेक वाला मास्टर को थोड़े पता होगा कि इसका यूज कहाँ है, हम बताएंगे उस चीज़ को। जैसे मैंने बताया कि कहीं बिंदु हो सकते हैं, उसकी स्थिति को बताना, ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। उसका पोजीशन को लोकेट करेंगे कि यहाँ बिंदु रखा हुआ है, और रखा हुआ है तो किसी की रिस्पेक्ट में बताएंगे। जैसे कहते हो ना, वो बहुत दूर है, यानी कि तुम अपने पोजीशन में कह रहे हो वो बहुत दूर है, नहीं कह रहे हो, वो सोचेगा तुम्हारे बारे में तू बहुत दूर है। स्टेशन पर जाते हो, तो ट्रेन बहुत दूर है, और ट्रेन में जो बैठा होगा सोचेगा स्टेशन बहुत दूर है, यानी कि वो अपने रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा तुम कहाँ से मेजरमेंट करो, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग जितना भी दूरी होगा ना, सबको ये दोनों लाइन जहाँ आकर मिल रहा है ना, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे सबको, यहीं से, सबसे कहाँ से शुरू करेंगे, मूल बिंदु। और इसका नाम दे देते हैं, वो नाम पुकारेंगे आज से, इसको मूल बिंदु नाम दिया हुआ है। मूल बिंदु मतलब मूल है, यहीं से शुरू हुआ, ओरिजिन है ये, और कोनो बात नहीं है, होता नहीं है, नाम दिया है मूल बिंदु, समझ में आ गया ना। होता है, क्या होता है नहीं मानेंगे, इसको क्या नाम दे दिया है, ताकि बार बार नहीं कहना पड़े हमको कि दोनों एक्सिस जहाँ कटता है उसका बात, सीधा मूल बिंदु कहेंगे तो तू बुझ जाना, अच्छा दोनों जहाँ कटा उसका बात कर रहा है,
अब से डिफिनेशन बन गया मूल बिंदु का। दोनों एक्सिस जहाँ कट करती है उसी को मूल बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो चूँकि यहाँ से दूरी मेजरमेंट शुरू किए हैं, यहीं पर कोई व्यक्ति है तो कोनो दूरी नहीं, क्योंकि यहीं से शुरू किए हैं मेजरमेंट, दूरी मेजरमेंट यहीं शुरू किए हैं करना। यहीं कोई व्यक्ति खड़ा है तो बोलेंगे तो वहीं पर खड़ा हो, यानी कि 0 0, तो कुछ भी दूरी नहीं तय किए हो। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इस मूल बिंदु का जो नियामक है उस बाद बात करेंगे। पहले इसका नाम समझ में आया, क्या है इसका नाम? इसका नाम हो गया मूल बिंदु। हर्षुकार है कि दीर्घुकार होता है इसमें? जो होता है तू देखना, हम ऐसे दे देते हैं, ठीक है। मूल बिंदु, बिंदु चंद बिंदु भी कभी दे देते हैं और नोदो बिंदु भी कभी दे देते हैं, तो कोई भी हो गलत नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं, हम इसको बार बार ओरिजिन बोलेंगे, तो समझ जाना किसी बारे में बात कर रहे हैं। मूल बिंदु नहीं निकलता है, ओरिजिन निकलेगा, समझ में आ गया ना। इसको ओरिजिन कहते हैं, तो यही शुरू किए हैं, ठीक है ना। और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है? तो भुज, वाई को कोटि, पता है ना। एक्स एक्सिस को, एक्स, यहाँ एक्स को एक्स नियामक या भुज अंक, चलो उसके बाद में देखेंगे। पहले ये देखो, किसी भी बिंदु का अब गया उसका कोऑर्डिनेट, कहाँ गया था इतना देर से? जानता है बस। हाँ ठीक है, वो क्या जानता होगा, वो वही जानता होगा कि वो हम ही जानते हैं, दूसरा किसी को नहीं पता है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना हो, बहुत बात बताएंगे, नहीं तो फिर आगे बात करेंगे पता ही नहीं चलेगा कि बोल क्या रहा है, सोचेगा दिमाग से बाहर चला जा रहा है। किसी बिंदु की स्थिति के बारे में बताते हैं, वो इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पर है वो बिंदु, है ना, अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं हम लोग, उस पॉइंट की स्थिति को x, y के रूप में लिखते हैं। उस बिंदु को जो दिखाएंगे x, y, मतलब x एक्सिस से इतना दूरी और y एक्सिस पे इतना दूरी, और x, y किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट यानी कि नियामक लिखा जाएगा। x, y बुझ जाएंगे, वहाँ पर है, समझ में आ गया ना। आगे और क्लियर करेंगे। तो पहले जान लो, किसी बिंदु का नियामक लिखेंगे वो x, y और छोटी को लगा कर लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे, बात की बात है, ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट x, y, पहले लिखेंगे x कोऑर्डिनेट उसका और तब लिखेंगे y कोऑर्डिनेट। y x नहीं कर सकते हो, x y ही, क्योंकि जिसने इस चीज़ का खोज किया उसका नाम लिखा होगा यहाँ पर, इसके बारे में नाम भी नहीं सुना होगा। वो रेनडॉक साहब हैं, है ना, 1619, 10 नवंबर 11 नवंबर, तो वो है, उसके बारे में जानकारी दिया था। तो किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले लिखेंगे x कोऑर्डिनेट और कमा देके लिखेंगे y कोऑर्डिनेट, और x नियामक, और x इसको कहते हैं हम लोग x नियामक, x नियामक इसको बोलेंगे, या इसी को कहते हो भुज अंक। इसी को क्या कहते हो, भुज अंक जो है ये, ठीक है ना, भुज अंक। तो एग्जाम में पूछते हैं x एक्सिस को क्या कहते हैं, तो भुज, भुज अंक पूरा है तो वो सिर्फ भुज लिखेंगे, तो भुज जाना एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। एक्स एक्सिस को एक आदमी का दो नाम होता है ना, एगो नाम और एक्स एक्सिस को है भुज, उसको कहेंगे, इंग्लिश में इसको एब्सिसा कहा जाता है, ABSCISSA, इंग्लिश में एब्सिसा कहेंगे। और ये चूँकि y है तो इसको बोलेंगे हम लोग y नियामक। और ये जो x सीधा न मत लिखो, बीच में वो डैश लिखते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना, y नियामक, y नियामक हो गया ये बात। और इसका जो अलग कोटि होगा इसका, इसको हम लोग कहते हैं कोटि अंक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटि अंक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। ये रखना ध्यान में, एक कई बार मैट्रिक में पूछ चुका है। या ऐसे नहीं पूछेगा तो कोई बिंदु दे देगा 3, 4, 5 कहेगा, इसका मतलब ये भुज कौन है, कोटि कौन है, वो कई प्रकार से घुमाएंगे, वो बात की बात है। तो पहले ये क्लियर हुआ सबको, एक्स को भुज बोलना है और वाई को कोटि बोलना है, यानी कि एक व्यक्ति का दो नाम, वही बात यहाँ पर है। मैंने जिसे बताया किस बिंदु को लोकेट करना पड़ेगा, किसी भी बिंदु को, तो वो एक्स, वाई और छोटी कॉस्ट लगा करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो 4 को बना है खटाल, क्या बना है, 4 को खटाल बना है, तो नाम दे देते हैं, चलो एंटी क्लॉकवाइज। मैथमेटिक्स में हम लोग घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में बात करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बात करते हैं। घड़ी की सुई चल रहा है ना ऐसे ऐसे, जैसे क्लॉकवाइज क्या है, जिधर घड़ी का सुइया चलता है वही है क्लॉकवाइज। अब विपरीत सुइया घुमाओ, वो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो घड़ी की सुई चलता है इधर, तो उसको क्लॉकवाइज नाम दे दिया हमने। और उल्टा चलते हैं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स हम किधर चलते हैं, उल्टा बात करते हैं। तो इसको हम लोग ने मान लिया है, इससे माना है, होता नहीं है, माना है। इसको माना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट मान लेते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट।
जैसे मैंने बताया। अब इसके बाद कुछ मानी हुई बात और है। जैसे मैंने बताया कि सारी दूरी नापी जाती है ओरिजिन से। सब दूरी नापेंगे हम लोग मूल बिंदु ओरिजिन से। यहाँ से नापेंगे, खुट्टा हो गया, आयर है, और आयर किसी का नहीं होता है, वैसे समझो। अब इससे इधर क्या किए हैं, सुविधा के लिए मान लिए हैं। अच्छा ठीक है, इधर मान लेते हैं प्लस, इधर मान लेते हैं माइनस, ऊपर चलेंगे प्लस, नीचे आएंगे माइनस। ये भी मानी हुई बात है, होता नहीं है, माने हैं। इसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव आप देखो यहाँ से POSITIVE है ना ऐसे पूरा। तो हम बार बार इतना बात नहीं लिखेंगे, सीधा इसको प्लस भी कर देंगे तो बुझ जाना ये पॉजिटिव लिखा है, ये पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गया ना, बार बार ऐसे नहीं बताते हैं। और यदि निगेटिव हम लिखेंगे, निगेटिव लिखना होगा पूरा, तो NAGITE इतना बात नहीं लिख करके अब माइनस भी कर देंगे। अब बुझा, बात बुझा। वो हो गया पॉजिटिव और वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो हमने इसको x कह दिया, ओरिजिन से इधर x हो गया, तो इधर भी x यदि देंगे, मान लो जिधर x दे दिया पहले, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं x, सिर्फ x, तो बुझन करेगा इधर वाला बात इधर वाला बात कर रहा है, तो अलग अलग कुछ, चलो इसको x डैश दे देते हैं। तो अच्छा x डैश दिमाग में आएगा, अच्छा लेफ्ट साइड वाला बात कर रहा होगा, बात समझ जाएगा ना। x बोलेंगे तो समझना राइट वाला, x एक्सिस बोलेंगे तो पूरा हो गया। यदि सिर्फ x बोलेंगे समझना लेफ्ट वाला, मतलब राइट वाला। x डैश बोलेंगे तो लेफ्ट वाला। और उसी प्रकार से ये पूरा x एक्सिस हो गया, ये पूरा y एक्सिस हो गया। तो इधर y बोलेंगे तो इधर डैश लगा देते हैं। तो y का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से ऊपर बात कर रहे हैं, और y डैश मतलब ओरिजिन से नीचे बात कर रहे हैं। समझ में आ गया ना। और ठीक उसी प्रकार से जैसे चलो ऊपर देखते हैं, चिड़िया जा रहा है, बहुत ऊंचा है, कहते हैं ना इतना हाइट से, नीचे जाते हैं तो गहरा हो गया, इस प्रकार से। तो ऊपर बात करते हैं तो ऊपर हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं, और नीचा क्या मान के चलते हैं, नेगेटिव मान के चलते हैं। इतना समझ में है सबको। जैसे मैंने बताया, किस बिंदु का निर्देशांक लिखा जाता है, जो में कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसका पोजीशन बताएंगे, लोकेट करेंगे। और तुम्हारा गूगल बाबा इसी पर काम करता है। वो 3D ज्योमेट्री जब 11th में पढ़ाएंगे तो पता चलेगा गूगल काम कैसे कर रहा है, समझ रहे हो ना, वो भी ज्ञान देंगे। तो अब चलो x, y, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब इस जगह में, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट पाद बोलते हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट या सेकंड पाद बोलेंगे, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। हमने इस पूरा ये इतना दूर के जगह को 4 टुकड़ा में बांट दिया है, और 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कह दिया है। अब यदि फर्स्ट, अब मैंने बताया कि किसी बिंदु का नियामक लिखना होगा तो पहले लिखा जाता है x नियामक, और तब लिखा जाता है y नियामक लिखा जाता है। तो पहले लिखेंगे x नियामक, तब लिखेंगे y नियामक। अब बताओ, यहाँ लिखेंगे पहले x नियामक, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखेंगे पहले हम लोग, x नियामक लिखेंगे। तो x नियामक लिखेंगे तो x यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव लिख दिए, प्लस लिख दिए। और फिर वो लिखेगा y नियामक, तो y यहाँ पर क्या है, प्लस है, ये बात लिख दिया। या इसी चीज़ को ऐसे लिखेंगे हम लोग, सिंपली x, y लिखेंगे तो ही बुझना वही है। चाहे प्लस नहीं भी लिखा हो, कोई भी संख्या आगे, तो मतलब समझना को प्लस लिखे होते हैं, प्लस लिखा नहीं जाता है, समझा जाता है। बात समझ जाएगी ना, लिख भी सकते तो गलत नहीं है। ये समझ में आया सबको। अब बताओ, कोई बिंदु इस क्वाड्रेंट में रहेंगे, इस क्वाड्रेंट में कोई बिंदु रहेंगे, तो पहले लिखेंगे उसका x नियामक, और यहाँ हमने प्लस कहा, और यहाँ हमने क्या कहा है, माइनस कहा है। यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो गए, माइनस हो गए। तो अब यहाँ पर माइनस हो गए हैं, तो इस क्वाड्रेंट में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस होगा x कोऑर्डिनेट, और यहाँ y कोऑर्डिनेट्स क्या है, प्लस है, तो ऐसे लिख दिया हमने। या इसी को सिर्फ हम लोग -x और y लिख देंगे, समझ में आ गया ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट यदि बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव है, और ये भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस, माइनस, या इसी को लिखेंगे हम लोग -x, -y। यदि कोई बिंदु इस क्वाड्रेंट पर रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पर रहेंगे, तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, प्लस है, x कोऑर्डिनेट इसका प्लस है, तो ये हो गया प्लस और माइनस हो गया। या इसी को लिखेंगे हम लोग x और -y, प्लस x लिख सकते, प्लस लिखा नहीं जाता है। ये समझ में आया सबको। इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। फिर ये बेसिक बात हो गए हैं, और फिर इसी बेसिक को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अब मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ और भी आगे। दूसरा बात, तुम लोग जो स्केल देखते हो, स्केल बनाया हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो सब स्केल ऐसे ही है। टेक्निकल में जाओगे तो स्केल वहाँ बनाया जाता है, सिखाया जाता है ग्राफ पेपर पर। अलग अलग प्रकार के स्केल होते हैं, और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इतना एक खाँचा को 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, जितना मन उतना मान सकते हो, लेकिन बराबर मानना पड़ेगा। जैसे कुछ यहाँ पर बात करते हैं, ये बेसिक बात हो गई, जो ये सब एग्ज़ाम में, इससे एग्ज़ाम में पूछने लायक यही 2 क्वेश्चन इससे है। एगो कौन कहाँ है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ेंगे तो अगर कुछ पता नहीं लगेगा।
सवाल में थोड़े कुछ रखा है, वो तो एक दिन हम खींच देंगे एक चैप्टर। एक को दिन हम क्वेश्चन खत्म हो सकता है, नहीं होगा खत्म नहीं, 1 घंटा में भी क्वेश्चन खत्म पढ़ा जा सकता है पूरा क्वेश्चन ज्योमेट्री को। और टेक्निकल में तुम लोग को पढ़ेबो करेंगे 1 घंटा में, देखना समझ में आ गया ना। देखा कैसे होगा, होगा ना। क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा एग्जाम में, सब उपाय है सबका कैसे क्वालिफाई किया जाता है। अब देखो यहाँ से 1 घंटा का टॉपिक से वो मैट्रिक में 3-4 दिन लगाते हैं आराम आराम से। जितना हायर एजुकेशन जाएगा उतना टाइम मेरा कमते जाता है, क्योंकि बेसिक नहीं बताते हैं, इसीलिए बेसिक यहीं पे सिखाया जाता है 9th-10th के बच्चे को। तो ये मेरा ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया। जैसे मैंने बताया कि सारा दूरी नापेंगे मेजरमेंट से। अब कोई बिंदु यहीं पर है, यानी कि वो तो इधर नहीं गया है, ना इधर गया है, ना उधर ना इधर, इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट भी 0, उसका y कोऑर्डिनेट भी 0। इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0 0 नहीं, क्या होता है 0 0। क्यों, कारण बता दिए। चूँकि सारा मेजरमेंट वहीं शुरू किए हैं और वहाँ से तुम आगे बढ़वे नहीं किए हो। 0 0 ये रिप्रेजेंट करता है जहाँ से आप मेजरमेंट शुरू किए हैं वहीं पर हैं, उससे आगे नहीं बढ़े हैं। इसीलिए कह देते हैं कि मूल बिंदु ओरिजिन का नियामक क्या है 0 0 है। ये वाला बात हो गई। उसके बाद इसका 0 0 हो गया। अब क्या करते हैं, अब कोई दूरी नापते हो तो कैसे नापता है दूरी, किस चीज़ से नापेगा, चैन से, फीट से, स्केल से, कुछ भी से। यहाँ से नापना है तो बोलेंगे इतना फीट है, इतना मीटर है, इतना सेंटीमीटर है, इतना है। कुछ इस प्रकार से दूरी क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो ठीक है, तो मान लो 10 सेंटीमीटर बोले, 50 सेंटीमीटर। अब देखो जैसे बिल्डिंग कितना बड़ा है और उसका एक पेपर मैप कैसे बन जाता है, पढ़ने वाली बात है। क्या उतना बड़ा साइज है कॉपी का, नहीं है, लेकिन कुछों का बना देते हैं साइज। सूर्य इतना बड़ा है, धरती से 100 गुना वो है, कहेंगे सूर्य हो गया। समझ रहे हो ना, ये सारा का सारा स्केल का भांज है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं सुविधा के लिए, अब देखेंगे, खैर वो तुमको कम में जितना कम उतना बता देते हैं अपने सुविधा के अनुसार से। इतना इतना खांचा को 1-1 सेंटीमीटर या 1-1 किलोमीटर या 1-1 जितना मानना है मान लो, लेकिन सब मानना पड़ेगा बराबर, सब मानना पड़ेगा बराबर। तो मान लो यहाँ से यहाँ इतना को हमने कह दिया है कि 1 लिखा है, तो 1 लिखल है, ये इतना को 2 मान लिया, फिर इतना को क्या मान लिया 3, फिर इतना को 4 मान लिया। और ये x डैश y, और ये क्या हो गए y, ये पॉजिटिव। इधर बात करेंगे तो ये क्या होगा नेगेटिव, इधर बात करेंगे तो ये क्या होगा पॉजिटिव, और इधर बात करेंगे तो ये क्या होगा नेगेटिव। इस प्रकार से होते हैं। 1 2 3 4 लिखल है, इसका मतलब ये होती है यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में इसका उतना काम ही नहीं आता है। जब हायर एजुकेशन करोगे तो वहाँ पता चलता है, यूनिट्स लिखना काफ़ी ज़रूरी वहाँ हो जाते हैं। तो आप इतना का तो कुछ भी मान सकते हो, यहाँ से यहाँ को 1 किलोमीटर भी मान सकते हो, 1 सेंटीमीटर भी, 1 भी, जो मन है वो मान सकते हो। लेकिन ये नौबत नहीं आती 10th में मानने का, है ना। तो हम लोग यहीं तक रहेंगे, यानी कि इतना जितना यहाँ से यहाँ इतना दूरी को 1 माने हो ना, यानी कि 1, तो फिर उतने आगे बढ़ाएंगे सबको। और ठीक उसी प्रकार से इस एक्सिस पर भी, इस एक्सिस पर भी और इस एक्सिस पर भी करेंगे, प्लस माइनस कंसीडर कर करके। यहाँ 1 लिखल है मतलब समझना कि +1 लिखल है, 2 लिखल है मतलब +2। और जितना जितना यानी कि ये खाँचा जो कई प्रकार से करे हो, सबका डिस्टेंस बराबर है आपस में। और ठीक उसी प्रकार इधर भी जितना ये है ठीक उतने स्केल से हम लोग काम करते हैं। स्केल नहीं है तो रेंडमली हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये -1, ये -2, -3, -4। बात आती है कि माइनस काहे लिखे, क्योंकि हम लोग नेगेटिव x की तरह बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने माइनस उसको लिखा है। समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं पॉजिटिव y की तरफ, तो ऊपर प्लस लिखल है, तो प्लस लिखल है तो इतना खटाल को ही यहाँ पर 1 कह दिया, इतना खटाल को ही 2 कह दिया, इतना खटाल को ही 3 कह दिया। समझ में आ गया ना। और फिर जितना इधर है ये सब आपस में क्या होंगे, टोटल आपस में बराबर होंगे। समझ में आ गया ना, टोटल आपस में। तो ग्राफ लेकर आए हो क्या, मैं पूछा था ग्राफ नहीं लेकर आए हो। नहीं, कहाँ लेते ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया। अच्छा कहेगा यहाँ 4 तक लिखे, यहाँ 3 तक, तुम्हारा जो मन हो जितना तक लिखो। जरूरी है कि सब जगह 4 तक होगा, जितना तक होता है ज़रूरत हम उतना तक लिखते हैं। अब कभी आगे पढ़ेगा कभी हम इतने बनाते हैं, आगे नहीं बनाते हैं। क्या गलत है ये भी सही, क्योंकि हमको सिर्फ वहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम है, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाया है। कभी मेरा मन होगा तो हम ऐसे कर देंगे, कभी x डैश कह देंगे, इसको क्या कह देंगे y डैश, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट का थर्ड को दिखा दिया सिर्फ हमने। बात समझ रहे हो ना। तो कई जगह ऐसे मिलता है, हम समझते हैं गलत लिखा, गलत नहीं लिखा, उसको जितना जरूरत था उतना बनाया, बाकी को छोड़ दिया उसने। मान लो x एक्सिस पर आगे ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस पर आ रहा है 20 तक डिजिट्स और y पर आ रहा है 5, इधर आ रहा है को गुना
तो एक्स का तरह ज़्यादा दिखाएंगे, यानी कि तब ऐसे करके काम कर लेंगे हम लोग, इधर थोड़ा सा ऐसे बना देंगे, वो भी सही है। समझ रहे हो ना। ये चक्कर मत रहना कभी कि सब लाइन बराबरे होते हैं, 4 लिखल है तो इधर 4 होगा, इधर 3 उधर ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आवश्यकता अनुसार हम लोग काम करते, जितना सुविधा हो उतना करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज लाओ जाओ। अच्छा रहने दो अभी। अब मान लो जैसे कोनो बिंदु बोलो, कुछ हो जो मन है वही, जैसे 4 तक ही लेना, 3 के बिता के, अभी जगह उतना ही है ना मेरे पास, बोलो। 4,3। ठीक है, इसने बताया 4,3 को दिखाइए, ठीक है। तो हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। इस और बोलो 2-3 को, सब बोलो, खट्टू बोलो, एक बिंदु को न बोलो जो मन में है। 1,2 बोला, चलो तू बोला, बोलो एक बिंदु को न, माइनस प्लस कुछ भी को जो मन में आया सब चलेगा, बट्टों में चलेगा, जो मन में आया कह दो, लेकिन 3-4 के बीच में जगह उतना ही है, बाकी कहेगा तो भी दिखा देंगे। -3, हाँ दिखाओ, तो तुमको लगता है कि नहीं दिखा पाएंगे, वही दिखाओ। दिखा पाएंगे नहीं, जिसमें हमको हाँ प्रॉब्लम वही हुआ ना, मतलब तुमको खुद दिक्कत है, हाँ। तू खुद नहीं दिखा पाओगे, वो हमको दो, वो हम दिखाते हैं। अब अपने मन से तो कोई लगा दिखा, तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो धरो, और उसको हम दिखा पाएंगे। -3,3/2। चलो तुम बोलो बिंदु को एगो बीच में, लेकिन कहना 4-3 -2,4 तुम भी बताओ एक ठो कोई बिंदु। -1, इसने कहा, -1,2 कहा। अब देखो, अब सब बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ गया ना। 0,1 है, और कोई बोलो जिसको कोनो लगता है, हैं और कोनो है तो कुछ हो लाओ ना, समझ रहे हो ना। तो 0,1 बताने से पहले और एक ले लेते हैं अपने मन से हम, 1,0 तो जो छोड़ दिए हो, समझ रहे हो ना। इतना ही, यदि इतना आ गया तो फिर कुछ नहीं है, इसमें सब टाइप्स के आगे आ चुके हैं। तो अब पहले देखो, जैसे सुबह में भी तुम लोग को शायद बताए होंगे, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये कौन एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। तो अब एक्स एक्सिस अच्छा यहाँ पर है, वाई एक्सिस में जब तक आगे बढ़ेंगे इस लाइन से ऊपर, तब न वाई की तरफ कुछ दूरी होगा। वाई के तरफ जब तक या इस एक्सिस से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तभी ना वाई में, या यदि हम लोग एक्स में बात करेंगे, एक्स में इधर बात कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, समझ में आ गया ना। तो इससे कुछ आगे जाएंगे तब ना एक्स में दूरी होगा, या इससे कुछ आगे जाएंगे तब ना एक्स में दूरी होगा। यदि सिर्फ इस एक्सिस का ही बात कर रहे हो, इस ये पॉइंट से देखो, एक चीज़ ध्यान में जाने तो बाद बताते, इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं विद्यार्थी से, तो पूछो, जो छूटने वाला होगा भी कह देंगे। तो यदि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर प्रत्येक बिंदु का वाई नियामक क्या होंगे, 0। क्यों होंगे, क्योंकि तुम वर्टिकल तरफ कुछ गए नहीं किए हो, और नहीं गए हो तो दूरी कहाँ से, नहीं गए हो तो, यानी कि एक्स एक्सिस पर कहीं भी बात करेंगे, कहीं भी, यहाँ यहाँ वहाँ उधर, हमेशा एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्सिस से बोले हैं, एक्स एक्सिस पर बात कर रहे हैं, खुद एक्स एक्सिस पर, समझ रहे हो ना। एक्स एक्सिस पर वाई के नियामक क्या होते हैं, 0। इसको कहाँ लिखे हम, यहाँ लिख देते हैं, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का, एक्स अक्ष पर बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक बिंदु का वाई नियामक 0 होता है। ठीक उसी प्रकार से उल्टा चलो, एक्स अक्ष पर उल्टा, एक्स का अपोजिट वाई, एक्स पर वाई 0, वाई का अपोजिट एक्स, तो वाई पर एक्स 0, बोलना नहीं, समझने की तो समझा भी दिया। वाई एक्स भी बात करेंगे, जब तक इस एक्सिस पर हो, इधर या इधर कुछ नहीं जाएंगे, तब तक तो एक्स में कुछ गए ही नहीं है। आज यदि यहीं पर सिर्फ एक्सिस का बात कर रहे हैं हम लोग, वाई का बात कर रहे हैं, तो एक्स की तरफ नहीं गए, इसका मतलब वाई एक्सिस तो प्रति बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का, वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का एक्स नियामक 0 होता है। फिर में लिख लेना, इसमें तो पता चल गया, लेकिन उधर वाला पेज में इधर उधर हो गया, तो समझ गए हो ना। लैंग्वेज ब्लॉक नहीं, तो वैसे हमने दिखाया है, जगह का मार्जिन थोड़ा सा। तो अब याद रहने का सिंपल तरीका, एक्स अक्ष पूछेंगे तो उस पर वाई 0 अपोजिट, वाई पूछेंगे तो एक्स 0, दिमाग में गया। चलो बताओ, एक्स अक्ष पर कौन होगा 0, अभी बताए ना, बताओ। एक्स अक्ष पर अपोजिट, एक्स का अपोजिट वाई, एक्स एक्सिस पर वाई 0, वाई का अपोजिट एक्स, वाई एक्सिस पर एक्स 0। चलो बताओ, एक्स एक्स पर कौन 0, और वाई एक्स पर, समझ में आ गया ना। अच्छा, अब तू पहले चलो सब डाटा लेते हैं और सब यहाँ दिखाते हैं। जैसे मैंने डिफिनेशन शुरू में कहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है किसी बिंदु के पोजीशन बताना किसी रेफरेंस की तुलना में। तो हमने 2 गो रेफरेंस कह दिया, एगो ये रेफरेंस, एगो ये रेफरेंस। अब तुम कौन बिंदु को हो यहाँ हम दिखा देंगे,
लेकिन 2 डिजिट तक दिखा पाएंगे। 3 डिजिट दे देगा तो वो भी दिखाएंगे, लेकिन 10वां में नहीं, 11th में। समझ रहे हो ना? कोई कहेगा 2 डिजिट तक होता है तो कहेगा और बढ़ाओ, जैसे ये ऐसा भी हो सकते हैं ना, 2 3,4 भी हो सकते हैं। कहेगा ये कैसे है, होगा ये भी 11th में पढ़ाएंगे 3D ज्योमेट्री, और 3D प्लेन भी वहाँ है, 2D प्लेन है। प्लेन क्या होती है ये समझने के बाद समझ पाएंगे हम लोग प्लेन क्या होती है। अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हो कि प्लेन समझ पाओ। अब देखो जैसे पहला डिजिट कौन लिखे थे, 1 2, चलो कोई भी लिख से कहीं भी उसे 1 2 दिखाते हैं। अच्छा ये 1 2 है, पहले बताओ पहले ये प्लस है कि माइनस है? और ये भी क्या है? देखो ये तुमको एग्जाम में एक क्वेश्चन आंसर कौन डिजिट दे देगा इस प्रकार, बताइए किस क्वाड्रेंट में, ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। एक क्वेश्चन ये भी रहेगा, और कोई दे देगा कि बताइए इसका भुज और इसका कोटि क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना काफ़ी सॉल्व होंगे। जैसे 1 2 है, अच्छा पहले देखेंगे कि एक्स जो लिखल है वो प्लस है कि माइनस है? प्लस है। अच्छा प्लस एक्स प्लस है तो पॉजिटिव एक्स यानी एक्स वाला हो गया। फिर देखेंगे वाई क्या है, 2 है, अच्छा प्लस में है यानी कि पॉजिटिव वाई, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, और एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ होगा? और एक्स बराबर 1 है और वाई बराबर क्या है? एक्स 1 यहाँ और वाई 2 यहाँ, एक्स 1 यहाँ वाई 2 यहाँ। अब दोनों को एक्स 1 यहाँ है ना, एक्स 1 यहाँ है, और एक एक्स बराबर 1 जहाँ आएगा वहाँ से एक, और वाई बराबर 2, तो ये बिंदु हो गया नियामक, ये बिंदु हो गया। इंटर में जाओगे तो यहाँ से और कुछ निकल रहे हैं, सोच रहे हैं बता देंगे, लेकिन अंदर ही रहने दो, ज़्यादा निकलेगा फिर दिक्कत है। समझ में आएगा ना, वहाँ बताएंगे। ये समझ में आया कैसे पॉइंट को लोकेट किया जाता है। एक्स बराबर 1 कहा और वाई बराबर 2 कहा, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2, एक्स बराबर 1 कहा है ना, यहाँ नीचे जा सकते हैं ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर एक आएंगे क्योंकि वाई बराबर 2 ऊपर था इसीलिए। उससे एक लाइन ड्रॉ करो सीधा, थोड़ा सा टेढ़ हो गया मेरा, सीधा ड्रॉ करो, और इससे भी इधर जाओ। क्या इधर काहे नहीं गए? क्योंकि एक्स इधर था, 1 इधर था, इसीलिए इधर ही आया, इधर नहीं गया। बात बुझा कारण सहित। अब देखो ये 1 2 दिख लिया। अब इसका कुछ 1 2 कहने में दिक्कत, मुँह दर्द कर रहा है, चलो पी कह देते हैं इसको, पी 1 2, पी कहेंगे तो वो जन 1 2 का है, नाम दे दिया है बिंदु का, बिंदु का नाम क्या दे दिया है, और उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 1,2। अब यदि ये तुझे स्केल जो बना यदि ये सेंटीमीटर में लिया होगा, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से वो होगा 1 सेंटीमीटर पर, और वाई एक्सिस से वो होगा वो 2 सेंटीमीटर पर, ये इसका मतलब होता है। खैर वो सब अभी जरूरत नहीं है। चलो तो उसके बाद ले लेते हैं 4,3 का। 4,3 यानी कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी क्या है, यानी कि एक्स बराबर 4 और वाई बराबर क्या आएंगे 3 आएंगे। एक्स बराबर 4 कहाँ गया, यहाँ। कैसे बुझे यही है, तू बताओ कैसे बुझा 4 यही होगा, क्या सोचा? 4 प्लस में, प्लस में इसीलिए इधरे होगा, और 3 प्लस में भी है वो भी, तो 4 यहाँ है, 3 कहाँ है, यहाँ है, तो 4 इधर है 3 उधर है, तो नीचा ले जाएंगे, लाइन खींचेंगे, ऊपर लाइन खींचेंगे। ऊपर क्यों खींचेंगे, क्योंकि 3 ऊपर है इसीलिए ऊपरे खींचेंगे, 3 ऊपर है इसीलिए ऊपरे खींचेंगे, है ना। इसको कहो तो इधर जाओ, इसको कहो तो उधर जाओ, और दोनों जहाँ कर मिलेगा वही होगा 3,4, वही क्या होंगे। इससे एक लाइन गुजारो इस प्रकार से, हाँ हाँ 4,3 होगा, इससे एक लाइन गुजारो और इससे भी एक लाइन गुजारो, तो ये बिंदु का नियामक हो गया। हम लोग बार बार ऐसा नहीं करते हैं, ग्राफ पेपर में लाइन खींचने मिलेगा, ग्राफ जब पढ़ाएंगे तो वहाँ देखना। ग्राफ भी यदि हम पढ़ाते तो ये पढ़ाते, कोऑर्डिनेट भी पढ़ाते तो ये पढ़ाते, फिजिक्स भी पढ़ाते तो ये पढ़ाना पड़ेगा, कि कॉमन चैप्टर एक तरह से कह सकते हो, सब जगह एक ही बात है ना, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। 4 कमा क्या हो गया 3, अब फिर ले लेते हैं -3,3/2, -3 क्या ले लेते हैं 3/2। अच्छा उससे पहले चलो दूसरे डिजिट लेते हैं, फिर 2 चलेंगे, पहले ले लो -2,4, पहले क्या ले लेते हैं। अच्छा एक्स बराबर क्या है, कहाँ है तू बताओ, एक्स बराबर -2 इस पर कहाँ है, इसमें खोजो कहाँ -2 कहाँ है इसमें, अच्छा इधर है, हमको लगा इधर है एक्स -2, और वाई क्या है वहाँ पर, कहाँ है वाई 4, खोजो इसमें वाई 4 है ना, ये है ना तुम्हारा ध्यान कहाँ है अभी है, हम तो कहेंगे कुदरो घुला देंगे कलम, तू देखेगा ना देख के कहाँ है। एक्स बराबर -2 और वाई बराबर क्या है 4, नहीं है तो ये है ना वाई 4, हो गया, जगह तो बढ़ा दिए ना, है ना। तो एक्स बराबर -2 और वाई बराबर 4, इसको कहेंगे तुम ऊपर देखेंगे तो उधर जाओ, और दोनों जहाँ मिलेगा वही होगा मेरा -2,4।
तो इधर से एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, है ना, सीधा खींचना, थोड़ा सा टेढ़ हो चुका है, स्केल से खींचोगे तो समझ में आएगा, तो समझा रहे हैं हम इसीलिए। तो ये मिल गया। तो बताओ इसका नियामक क्या निकल गया, x बराबर -2 y बराबर 4। समझ में आ गया ना। तो कुछ नाम इसको पी के हो नाम दे दो, और हालांकि देना जरूरी नहीं, फिर दे देते हैं। इसका q कह दिया, इसको r कह दिया, इसको क्या कह दिया r। यहाँ तक समझने में परेशानी भी है, समझ में आ गया ना। अब देखो, अब ले लेते हैं, अब -1,2 ले लो, फिर लेंगे -1, क्या ले लेते हैं 2। अच्छा इस कोऑर्डिनेट में कोई नहीं है। अच्छा -1,2 छोड़ो, इसमें तो 2 डिजिट आगे जितना मन उतना दिखा सकते हो, हालांकि जगह का मार्जिन इसीलिए आगे में बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नीचे 2 एक डिजिट इसमें दिखा देते हैं और एक इसमें दिखा देते हैं, ताकि तुमको सब हो। और मान लो -2,3 है, -2 उसको भी दिखाएंगे। मैंने कहा कि इस कोऑर्डिनेट में एगो दिखाई दिया है ना, बट्टा वाला भी दिखा देंगे, इसमें भी दिखा दें ताकि कैसे पता चले, है ना। तो चलो पहले उसी का दिखा देते हैं, किसी को दिखा सकते हो। -3 को -3 दिखाओ, -3,3/2 यानी कि 1.5, ये -3 यानी कि ये x निगेटिव में है, तो यहाँ आ गया -3 हाथ तुरंत। उसके बाद क्या है 3/2 प्लस है कि -3/2 है 1.5, तो 1.5 यानी कि इसके ऊपर बीच में होगा कहीं यहाँ पर। हो गया। अच्छा 1.5 है ना, हाँ 1.5 है तो यहाँ पर होगा, 0.5 कहेगा तो यहाँ आएगा। ये हो गया 1.5, तो लिखेंगे नहीं तो इसको ऊपर लाओ ऐसे करके, है ना, और फिर इसको इस प्रकार से करो, हो गया। हाँ जाएगा ना, ये दिखा दिया -3। अब अब समझ में आया कैसे। अब 1.25 मान लो कहेगा तो एक से कुछ ऊपर ले लेंगे, 0.5 कहेगा तो बीच में ले लेंगे, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग डिजिट ले लेते हैं। अब ये दिखा दिया। अब मान लो एक डिजिट और ले लेते हैं, -2, -3 ले लिया, -2, -3 ले लेते हैं। x बराबर यहाँ पर क्या है -2 है, x बराबर -2 है, तो -2 यहाँ आ गया x बराबर। उसके बाद y बराबर क्या है -3, x बराबर -2 यहाँ पकड़े और y बराबर -3 यहाँ पकड़े। ये दोनों को एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फ्री हैंड से इसे लाएंगे, यानी कि ये बिंदु हो गया, समझ में आ गया ना। और यहाँ लिख देंगे हम लोग, कुछ दे देते हैं, यानी कि -2 हो गया और क्या हो गया -3 हो गया। तो नाम कुछ दे देते हैं, कुछ PQRS और क्या कह दिया T। अब इसी प्रकार से मान लो 3, -4 कह दिया, -4 नहीं छोड़ो, 4, -3 कह दिया, क्योंकि 4 फिर जगह नहीं है। 4, -3 दिखाना है, क्या दिखाना है 4, x बराबर 4 यहाँ हो गया और y बराबर -3 यहाँ हो गया। इस लाइन को नीचे बढ़ाओ इस प्रकार से और इस लाइन को आगे बढ़ाओ और ये बिंदु निकल गया। इसका नियामक क्या होगा 4, x बराबर 4 और y बराबर -3। इतना यदि समझ में आ गया समझ लो खत्म हो गया चैप्टर। क्या नाम दे देते हैं इसको, ये दे देते हैं कुछ हो। चलो इतना बात क्लियर बात नहीं, यहाँ पे चलाओ बंद करिए ना। 38 मिनट इसी में पढ़ा दिए, कैसे टाइम बीत जाता है तुरंत। सर जी बंद नहीं कर सकते, कर दीजिए ना अब बंद। रहने दो, 2 मिनट विद्यार्थी नहीं बैठेगा, भगा देगा, 2 क्लिक मारेगा भाग गया, और क्या दिक्कत है। तुम लगाए नहीं हो पेज क्या, कल से ऐसे में एक पेज में 1 घंटा पढ़ा देंगे, ढेरी चीज लिखबो नहीं तब करेंगे, लगा के रखना पेज कल से। सर पेज नंबर लिख दीजिए ना, कलम हाथ। इसीलिए तू पेज लगा के रखा करो, 6 गो 3 वही सब बात लिखा हुआ है जो मैंने। हाँ तो अब दूसरी बात क्या होती है, ये तो पेज तो खोल दिए, आगे बात करते हैं। अच्छी इसी पेज में मान लो दिखा देते हैं, 0 1 भी उसमें नहीं उगेगा, तुम लोग समझ लेना। अब देखो जैसे यहाँ पर 0,1 है, तो 0,1 है यानी कि x क्या है 0 और y क्या है 1। अच्छा x 0 कहाँ होगा, मूल बिंदु x 0 कहाँ होगा y x पर सब जहाँ जहाँ बात करेगा, यानी कि y x पर प्रत्येक बिंदु का x नामक 0,1 मतलब x जगह 0, x 0 होगा y एक्सिस पे, यानी कि इधर इस पर होंगे, किस पर होंगे x एक्सिस पर। क्या बोलिए y एक्सिस पर x सोच के 0 होगा, बोलो, x बराबर 0 मतलब क्या बुझता है इससे, y एक्सिस पर x 0 होगा, वो तो होगा ठीक है। और x एक्सिस पर y का नियामक क्या होते हैं 0। और वहाँ पर है क्या x 0 मतलब ये हो गया बिंदु, यहाँ पर है x बराबर क्या है 0 और y बराबर क्या है 1, x बराबर 0 और y बराबर 1, x बराबर 0 y बराबर 1, यानी कि ये बिंदु हो गया, ये हो गया x बराबर 0 और y बराबर 1। बोलो समझ में आया। और दूसरा 1, क्या है 0,
मतलब x बराबर 1 तो है या बराबर 0। और y बराबर यानी कि वर्टिकल कुछ बढ़वे नहीं किया है, मैंने बढ़ा है तो यहीं रहेगा, ये हो गया। और ये हो गया x बराबर 1 और y बराबर 0। अब ये जो ऐसे किए हैं नियामक लिखने का तरीका एक ये भी है कि ऐसे x या q p ABCD कोई लेटर लेकिन कैपिटल में होना चाहिए। ये जो बगल में लिखते हैं इसको कौन लेटर देते हैं हम लोग, कैपिटल। स्मॉल लेटर यूज नहीं करना, कैपिटल लेटर से इसे लिखते हैं। और या नियामक का एक सिंबल और है, 3 गो बराबर वाला साइन दे देते हैं तो वो हो जाते हैं नियामक, है ना। इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर हम लोग दिखाना चाहे P को तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, P नियामक लिखेंगे हम लोग। P नियामक ऐसे कर करके लिख देंगे 1 कॉमा क्या लिख देंगे 2, ऐसे लिखा जाता है नियामक को 3 गो डिजिट से, समझ में आ गया ना, 3 को होना चाहिए। उसी प्रकार से Q को लिखना होगा तो लिखेंगे Q नियामक 4 कमा क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो NCERT बुक में देखना 10th में, जैसे यहाँ आप देख रहे हो सवाल में लिखा है ना, लिखा है ना सवाल में, तो ऐसे लिखा जाए है। हमारा के बैच में यार नहीं बताए थे, अब कहीं निकल गया तो इसीलिए तो काफ़ी रखते हैं ताकि हम भूलें नहीं तो दिमाग में तो काफ़ी कुछ है और काफ़ी पर पढ़ाते भी हैं, किसी में कुछ चला गया अब याद दिला देता है फिर बता देते हैं, समझ में आ गया ना। तो अब तो सीख लिया है ना, तो कहीं न कहीं तो बता ही देते हैं, ये समझ गए हो ना। इस प्रकार से नियमों को लिखा जाता है 3 गो लाइन पार करके, ये चीज़ होती है। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। आगे फिर बात करते हैं। और जैसे देखो ना, जैसे वहाँ पर लिखे थे ना x, y, अब x, y का मतलब हुआ वो नियामक ऐसे लिखेंगे, है ना, भुज कोटि। जगह नहीं था तब लिखे बगल में, इन्हें बुझना कि ऐसे लिखे जाता है, बहुत के साथ देखे हैं। जगह था तैयो कोमा दे के नीचे में लिखे, इसलिए कह देते हैं कि इधर यहाँ पर लिखा है, जगह नहीं था इसीलिए लिखा। समझ में आ गया ना, सब बात क्लियर रखो कि नियामक 3 गो डिग्री पार के भुज कोटि अप्रूव करते हैं कि दूरी फार्मूला आया कहाँ से। अच्छा, बिंदु का चिन्ह तो मैंने पहले ही कह दिया है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, दूरी फार्मूला और दूरी सूत्र। जैसे तुमने कहा माइनस होता, हमने कहा नहीं मानेंगे तो हम प्रूव कर दिखाते हैं। थ्योरम, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। क्या हुआ जी, हंस रहे हो, पैसा वैसा लेकर आया है क्या? दे दो, अब सोचिए रहा है तो सोचने वाला बात क्या नहीं होता है, मतलब तो कब का खत्म हुआ? आज टाइम नहीं पता क्या वजह से था, खत्म हुआ, क्या वजह है तू पढ़ने के लिए? हम 3 बजे आए पक्का, पक्का 3 बजे आया है। गलता चढ़ा फिजिक्स टाइम पढ़ा था 2:40 का। 2:40 का टाइम था, अब हो सकता है तो पढ़ा दिए होंगे, पढ़ा दिए फिजिक्स हम, क्या बताओ। अब पढ़ाए होंगे, कल ये वाला नहीं करना, अब पढ़ाए होंगे तो रिकॉर्ड होगा उसमें, देखना यूट्यूब पर, यदि मिल जाए तो मिल जाए। चलो ठीक है। डिस्टेंस क्या कर रहा था 20 मिनट का, बताओ। कचरा है। ये बहुत तुम लोग आदत खराब है, जब टाइम दिए हैं तो उस टाइम पर आना है ना, अब बुझ लिए हो वही है। पहले का टीचर सब है, ठीक है 3 बजे टाइम है, जा रहे हैं 4 बजे पढ़ने के लिए, मास्टर का घंटा लेता, समझ लिए हो क्या? यहाँ 2:40 का दे तो पहुँच जाओ। वो 5 मिनट हमको लेट इसलिए जानबूझ कर आते हैं ताकि लेट से थोड़ा सा आने में लेट लगता है तो पहुँच जाओ, नहीं तो 2:40 के हैं तो 39 में पहुँच जाएंगे, आगे शुरू कर देंगे 40 में, समझ में आ गया ना। तो 5 मिनट जंग लेता तो लेट सेट है, थोड़ा सा ठंडा लो, उसके बाद क्लास आने से 10 मिनट पहले और रेस्ट कर लो, फिर स्टार्ट करो। तो दूरी सूत्र, दूरी फार्मूला क्या होती है, डिफिनेशन देख लो। 2 बिंदुओं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। 2 बिंदुओं x1 y, तो 9 में पढ़ा था ना, है तो प्रूफ करके पढ़ा था फार्मूला ही, तब वैसे मान लिया। कोई नहीं प्रूफ करता है सब फॉर्मूला, खाली सिर्फ लिख देता है। हाँ, तू मानता का कहना नहीं मानेंगे, वो कहेगा मैंने से तू को प्लस है। तुम दोनों सर जी सब पढ़ाए, आप भैया सिंह दिवाकर वो भी ऐसे पढ़ाए, ऐसे पढ़ाए थे, और हम आप प्रूफ कर रहे हैं। काहे प्रूफ कर रहे हैं, हम भी वैसे पढ़ेंगे, हम समाज से बाहर थोड़े ना हैं। कर लिखो फार्मूला खाली, अरे समाजे में रहना है ना, मत पढ़ने। नहीं जानते फॉर्मूला कैसे हुआ, प्रूफ कीजिए। हम नहीं करेंगे, लोग नहीं करता है तो हम भी नहीं करेंगे। हाँ? तब हम में और में अंतर क्या होगा कि 2 बिंदुओं x1 y1, और अभी तक जितना भी हम पढ़ाए हैं 16 से कंटिन्यू सबको प्रूव करके पढ़ाए हैं। तो किसी से भी मिलो,
बिना प्रूफ करे फार्मूला भी सब प्रूफ किए हैं। और आगे तुम लोग को भी प्रूफ करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर नहीं मानेंगे हम, माइनस ए स्क्वायर मानो। अब प्रूफ करेंगे प्लस ए होता है सही है ना। जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाएंगे तो मैथ पढ़ेगा नहीं हमसे तो हाँ क्या कर रहा है। प्रूफ किया सर। दसवां में अलजेब्रा दसवां में बताइए। हाँ तो 10वां में थोड़े अलजेब्रा प्रूफ किया जाता है। चलिए बता दीजिएगा एक डाटा बर का सूत्र है NC0 एक पावर n प्लस NC1 एक x NC2 याद है तुमको सूत्र रहेगा और उस पर प्रूफ तब करते हैं, समझ रहेगा ना। छोड़ो उसको बोलेंगे तभी लोग डर लगेगा। दो बिंदुओं ऐसे a प्लस बी का होल क्यों कहते कहेंगे होल 50 निकालो ए प्लस बी पहले ए प्लस बी खोला सर ध्यान इसका बी स्क्वायर ए प्लस बी का वो कह देगा अभी 4 को तो बस उसका हालत डैमेज। रट भी लिया तो B5 तो पक्का याद नहीं होगा ए प्लस बी का होल 5 याद है किसी को? हमको तो याद है। रफ्ट में बता प्रूफ दीजिए। करने जानते तब समझ जाएंगे ना तो तुम लोग को भी सिखा देंगे। जरिया है वो। थ्योरम बहुत सारे प्रूफ होते हैं, काफ़ी चीज़ प्रूफ होते हैं और 11th में कुछ चीज़ मान कर चलते हैं, वो चीज़ को हम लोग ऑनर्स में प्रूफ करते हैं। थ्योरम दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 वो क्या दिख रहा है पूरा कोऑर्डिनेटे है, थ्योरी सूत्र लिखल है प्रूफ उसमें छुच्छे। हाँ समझ रहे हो ना। वो जो देखा तो शुरू में वो पूरा त्रिकोणमिति है और दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे फिर अलग कॉपी रखल है वो पेटी में। दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की। अब स्पेलिंग में हिंदी इंग्लिश में हिंदी में इधर उधर हर्षुकार दीर्घकार वो सब मत देखना, तू कंसेप्ट समझो है ना। हम लोग को स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है हर्षुकार होगा कि दीर्घकार होगा, बात समझना चाहिए आगे क्या कह रहा है क्योंकि हिंदी लिखना भूल चुके हैं धीरे धीरे। दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी निकाले। दो बिंदु कहीं होगा x1 y1 x2 y2 उसके बीच क्या निकालना है। अच्छा पहले यहाँ पर प्लस लिखा है कि माइनस प्लस यहाँ इसका मतलब दोनों किस क्वाड्रेंट में होगा प्लस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो चलो दिखा देते हैं प्रूफ प्रूफ देखो ना। है ना। जाओ घूम फिर के जाओ हैं नहीं देगा। नहीं जाएगा। आज मैच लिया है कि ना रोज लेते हैं तो एक दिन पिछले बार क्या वो टका जीता है और खल्ला भी बन जाते हैं। ये ओरिजिन मूल बिंदु है समझ रहे हो ना। आज देखो ये भी प्लस में है और ये भी क्या है प्लस में है तो कुछ नाम दे देते हैं। तो मान लिया कि यहाँ पर x1 यहाँ पर एक बिंदु है एक बिंदु यहाँ पर है। सपोज दैट एक बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है ना। चलो इसको मान लेते हैं x2 P कुछ मान लो जो मन है x1 और कॉमा क्या कह दिया है इसको y1 कह दिया है। P x1 y1 कह दिया है। इसका नाम दे देते हैं Q x2 तू कहेगा मेरा मन है ए देने का तू दे दो ABCD का कोनो लेटर दे सकते हो क्योंकि x लिखे हो x y मत करना यूज दूसरा कोनो यूज कर लो जेड भी मत करना यूज जनरली। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड जनरली जो है एक्स एक्सिस ही हो गया और वाई भी एक्सिस हो गया और जेड भी एक्सिस होते हैं। समझ में आ गया ना। नहीं जानना है 10th स्टैंडर्ड में 11th में डिस्कस करेंगे उस बारे में तब 3D ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब है ना। तो ये क्योंकि सिलेबस में ही रख के काम करना चाहिए, सिलेबस से बाहर बात नहीं करना चाहिए। तो ये P हो गया और ये Q हो गया, दोनों में क्या निकालना है दूरी। ठीक है चेन बिछा देते हैं, एगो बिछा दिए ना। ठीक है दोनों के बीच की दूरी निकालना है, दोनों में क्या निकालना है दूरी। ठीक है दूरी निकालना है ना। यहाँ से वो लंब गिराओ एक्स एक्सिस पर, यहाँ से भी लंब गिरा दिया, ये 90 डिग्री कौन बनाएगा। अच्छा यहाँ से भी गिरा दिया, क्यों गिराए मेरा मन है आगे तू भी कहेगा ठीक है बोले थे बुलवा लेंगे हम। यहाँ भी क्या गिरा दिया लंब गिरा दिया, समझ में आ गया ना। अब फर्स्ट पेज में देखो, इसी पेज में ये जो पेज है आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई मार्क तुमको दिलाएगा। यानी कि 10 नंबर समझ लो, लगभग 15 नंबर की पेज की कीमत है एग्जाम में। कहेगा कैसे धीरे धीरे अपने प्रूफ कर कहेगा ठीक है बोले थे। अब देखो लाइट को हम पढ़ा देते हैं इसी पर, पूरा लाइट का खेल वेल इसी पर है, अच्छे से न्यूमेरिकल इस पर करा देंगे, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा सॉल्व करवा देंगे, ग्राफ बनवा देंगे इसी पेज पर, उसके बाद त्रिकोणमिति समझा देंगे इसी पेज पर। आगे 11 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा जितना सोचता है उससे 10 गुना अधिक, समझ रहे हो ना। और गूगल कैसे काम करता है वो इसी पेज पे कह देते हैं। यहाँ से कैसे दूरी नाप लिया है चंद्रमा का सूर्य का, इसी पेज में सब छुपा हुआ है। लेकिन 10वां में खाली रूट अंडर, समझ रहे हो ना। उससे कैसे नाप के चंद्रमा की दूरी नाप सकते हो,
तब उस सूत्र से नापेगा, दो सूत्र लो, देते हैं एक छिट्टा सूत्र रटो, नापो फार्मूला। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर समझो फिर से, इसमें बहुत कुछ छिपे हुए हैं। जैसे मैंने बताया 1,2, क्या बताया? एक, इसका मतलब एक कौन नियामक है? एक्स की वाई, मतलब एक्स एक्सिस पर 1 लेना है और वाई एक्सिस पर क्या लेना है? 2 लेना है। अच्छा चलो, यहाँ क्या लिखल है? x1, y1। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर ये x1 होगा और ये वर्टिकल है, वाई एक्सिस पर क्या होगा? y1। क्या ऐसा होगा? चलो पहले लिखे देते हैं सब बात, पहले जितना बात कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। तो बताओ ये दूरी क्या होगा जी? x1 होगा। चाहे तू यहाँ लिखो y1 या इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखो y1, बतवा बराबर, कि दोनों तो वर्टिकल y में ही है, वर्टिकल y में ही है। चलो यहीं लिख देते हैं। और ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, ये दूरी हो गया y1। समझ में आया इतना सबको? इसमें किसी दिक्कत भी है? और ये कैसे लिखे? तो पेज में लिखल है सब बात। अभी तू वहाँ कहा था, हाँ कहवान लिए, बोलो समझ में आया इतना बात? ये x1 इधर काहे लिखे? चूँकि पहले कौन कोऑर्डिनेट लिखा जाता है जी? x। तब क्या लिखा जाता है? y। और x के जगह पे यहाँ x1, मतलब x एक्सिस पे x1 काटा है और y एक्सिस पे क्या काटा है? y1। ये y1 यानी कि यहाँ आएगा तो ये y1 यहाँ पर हो गया y एक्सिस पर। अच्छा ठीक है, इसी प्रकार से इसको बताओ x2, तू लिखाओ x2 कहाँ डिग्री? यहाँ पालेंगे कि यहाँ पालेंगे x2? यहाँ पालेंगे x2। इसने कहा तो हमने मान लिया, ये x2 हो गया। क्या हो गया? x2। और ई वर्टिकल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या हो गया? y2 दूरी हो गया। इतना समझ में आया? अच्छा ठीक है, एगो लंब डाल देते हैं। देखो यहाँ से ये लाइन जो इसका, चलो इसका कुछ नाम दे देते हैं, कुछ भी मान लो, सेम डिजिट दे देते हैं, NM मान देते हैं, कोई भी ले सकते हैं इसी लेटर। ये बिंदु को कह दिया हमने, ये बिंदु को कह दिया हमने N। बिंदु क्या एक्स एक्सिस पर जो लंब डाला है Q से, उसको क्या कह दिया है? N। और इसी एक्स एक्सिस पर P से लंब डाला है, इसको कह दिया हमने M। क्या कह दिया हमने? इसको M कह दिया। अब फिर क्या करते हैं हम लोग? ये PM पर लंब डाल देते हैं यहाँ से, तो लंब डालेगा 90 डिग्री कौन बनाएगा? और ये 90 डिग्री हो गया। इसका नाम मान लो दे दिया हमने R। क्या नाम दे दिया इसका हमने? इतना तक समझ में आया? अच्छा, चूंकि ये लंब है, ये क्या है? ये लंब है, R है। अच्छा ठीक है, बताओ ये तू कहेगा Q R M N क्या है ये? जिससे पूछेंगे वही तू चतुर्भुज कहेगा तो सब मतलब चारे का भुजा है, लिबिर लिबिर नहीं करेगा ज़्यादा। जिससे पूछेंगे वही, नहीं तो तुमसे भी दक्षिणा लेंगे और तुम्हारे हिसाब इससे भी लेंगे, डबल लगेगा तुमको, इसके हिसाब ही और तुम्हारे हिसाब ही। ये नियम यहाँ। चलो बताओ जब कौन क्या है ये? चतुर्भुज तो सब होता है, चार का भुजा होगा चतुर्भुज होगा, विष्णु भगवान चतुर्भुजधारी हैं, 2 को होगा तो मनुष्य होगा। है क्या ये? इसके अलावा और कुछ तो नहीं। तू बताओ क्या है? आयत नहीं। कैसे बुझा तू आयते है? आप सब नहीं जानते, जानते इसका अर्थ कैसे होता है? अच्छा हम तो मानने वाले हैं ना। तू बताओ, तू तो पढ़ा है हमसे एक बार। ये आयत का आंसर सही है, हम भी सहमत उससे हैं। क्यों आयत है, वर्ग का है नहीं है? उसका असर जी क्या करते हाँ हैं? बोलो। चारों भुजा सेम नहीं होता। वर्ग का चारों भुजा सेम लंबाई होता है। ज़्यादा आयत होता है, का चौड़ाई कम होता है। लंबाई बराबर होता है दोनों, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर होता है, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर लंबाई बराबर है। ठीक है, दूसरे दे देते हैं इसी बात पर हम। अब बोलो बराबर है सब? अब कहो है ना बराबर? अब बोलो क्या कहना है? हिल कर जाएगा कॉन्सेप्ट। अभी यदि सही से पूछेंगे तो समूह संख्या नहीं होगा पता कीजिए, है ना? नहीं होगा। सम संख्या में तुमको पता नहीं है, विषम भी पता है नहीं है, कहेंगे आता है तो गलत कर देंगे ना उसको हम, ना? पवन को पता होगा, पढ़ाए ना जी, ये लोग को भी डिटेल में अध्ययन कराए हैं और जनरली मेरे लेक्चर पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर देख सकते हो। अब किस डिश में वो कहना मुश्किल है, ये बात की है। एक एक खोजो तब पता चलेगा तुमको, हैं? अब चलो, तो ये आयत है, रेक्टेंगल है, मेरे सिलेबस से बाहर है। 9th में पढ़ाया जाता है ना सब चीज़, इसीलिए सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि तुम पढ़ चुके हो। ये आयत है क्योंकि इसके चारों, पहला आयत किसे कहते हैं? 4 को भुजा होगा, चतुर्भुज तो होबे करेगा। दूसरा बात देखो, सब कौन क्या डिग्री के है? 90 डिग्री। सिर्फ उससे भी नहीं होगा क्योंकि वर्ग में 90 डिग्री होते हैं। चारों कौन 90 डिग्री हो, आमने सामने भुजा क्या हो बराबर, और विकर्ण क्या करे दूसरे को? विकर्ण बराबर रहेगा, विकर्ण बराबर रहेगा। और क्या करता है विकर्ण? प्रतिच्छेद करेगा। चलो ठीक है,
ज़्यादा जाएंगे फिर इधर नहीं पढ़ाएंगे। इतना तो समझा ना, आयत है तो आमने सामने भुजा क्या होगा, बराबर होगा। यही से हमको मतलब है, मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, हम भटक जाते हैं। है तनी देर समय लगेगा, नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आयत है तो आमने सामने भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। और सब कौन क्या डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये भुजा कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ ये Y2 y2। अच्छा ये भी तब कितना होगा, तू मान रहा है ना, हाँ। मान रहा है ना। अच्छा मनवा तो लेंगे ही तुमसे, तू कैसे नहीं मानेगा। ये y2 हो गया। तो क्या को टका है जेबी में, 1 टका नहीं, मान लो 10 टका है, मान लिया 2 को निकाल लिया तो क्या को बचा। 8 गो अच्छा यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, Y1 इसमें से y2 निकाल लेगा क्या को बचेगा, Y1 माइनस y2 बचेगा ना। जी। तो अच्छा इस दूरी को दिखा दो। चलो यहाँ कहाँ दिखाए हम, यहाँ दिखाइए। कुछ इस प्रकार से मान लो यहाँ पर है, ऐसे यहाँ दिखा देते हैं, समझ रहे हो ना। जी। और ये डिस्टेंस है y1। हमारा आदत है कि सब चीज़ फिगरे में दिखा दें, लैंग्वेज उंग्वेज वाला गप नहीं ज़्यादा करते हैं, समझ रहे हो ना बात को। क्या ये समझ में आया सबको। जी। अब छोड़ो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, उसको बाहर निकाल लेते हैं फिगर को थोड़ा देर के लिए, तब उसको देखते हैं क्या दिख रहा है हमको फ्रॉम नम्मा से, समझ रहे हो ना बात को। अब तो गया पोजीशन ऑफ लोकेशन, नहीं गड़बड़ाएगा, टेंशन नहीं लो। इसको फिगर को बाहर निकाल, वैसे उस पर भी काम कर सकते, थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। चलो यहाँ बता देते हैं इस फिगर को, कुछ इसी प्रकार से वो फिगर है। सामान्य लोग ने प्रूफ किया तो हमसे प्रूफ करवा रहा है। x2, y2 है ना, x2, क्या होंगे। और तुमको सही से फार्मूला भी x2 कहता है तो हम गलती कर देते हैं फार्मूला का, कहाँ पर हो x1 नहीं कह सकते हैं। तो क्या वाला फार्मूला दोगे सूत्र भी, x2 ने सेक्शन बोला है ना, हमारा मन है x1 - x2 कहने का। बोलो गलत है, नहीं कैसे गलत नहीं है। तू तो x2 का, हमने x1 कहा, 2 - 4 है, 3 एक ही बात होता है। तो हाँ, दोनों हैं नहीं पता है। नहीं पता है। x2 - ये बिंदु का नियामक हो गया x2 y2, समझ में आ गया ना। और इस बिंदु का नियामक क्या है, x1, y1 है ना। अच्छा बोलो ई दूरी, देखो ई टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है x1, जी। यहाँ से यहाँ कितना x1 है। अच्छा यहाँ से यहाँ कितना x2 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा x1 माइनस क्या होगा x2। क्या ऐसा होगा, जी। होगा ना ऐसा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया x1 माइनस क्या हो गया x2 चूँकि QRMN आयत है, ये जितना होगा यो उतने होगा। जी। ये यहाँ से यहाँ है x1 माइनस x2, तो ये भी होगा x1 माइनस x2। तो बोलो यानी कि यही ना है, ये R है। तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया x1 माइनस x2। और ये वर्टिकल बोलो कितना लिखल है y1 माइनस y2 है। इतना दिमाग काम कर रहा है ना। हाँ। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, फार्मूला उसका तू बताओ, पढ़ा है तुझको याद है, बोलो। कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस बड़का का स्क्वायर बराबर छोटका का स्क्वायर, ऐसे रखो याद, बड़का का स्क्वायर बराबर दोनों। तो ये तो त्रिकोणमिति में पढ़ाएंगे कर्ण लंब क्या होता है, वैसे तू पढ़ के आए हो। ये कर्ण है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। इस फिगर में बात करेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। तो बोलो बड़का कौन है QP, तो QP का स्क्वायर बराबर क्या होगा QR का स्क्वायर होगा PR के और प्लस PR का स्क्वायर होगा ऐसा। अच्छा निकल चुका है फार्मूला। QR क्या है यहाँ से बोलो, x1 x2 है ना, तो x1 माइनस क्या होगा x2 इसका होल स्क्वायर प्लस बोलो PR यहाँ से क्या है y1 माइनस y2 का क्या है, और ये क्या है बराबर QP का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। इसीलिए QP बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर होगा जी। प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। नहीं हुआ बात, ऐसे रटो वैसे जैसे हम रटते हैं। ये कौन x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, ये भी कौन कोऑर्डिनेट है, और क्या लगा हुआ है 2 का स्क्वायर कितना होता है माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है। इसका मतलब माइनस रहने पर स्क्वायर होगा तो फर्क उससे पड़ने वाला सीधा रट रखो। x नियामक के अंतर का होल स्क्वायर प्लस
अपना फार्मूला ये है, जैसे एंगल थीटा हटा देंगे, साइन 90 में थीटा बराबर साइन एंगल सीधा, समझ रहे हो ना। और वो सब जगह काम करता है, समझ रहे हो। वाई नियामक कॉपी भरे है मेरा, कोई ले लेगा उससे पढ़ा देगा, लेकिन वो कंटेंट नहीं दे पाएंगे जो इस हाथ से निकलेगा। कॉपी देने नोट्स से थोड़ी कुछ होता है, नोट्स ले लो, कितना नोट्स लेगा, फ्री है उसके लिए, है ना। वाई नियामक के अंतर का हल, उधर 2 दिन बंद हुआ, इधर फिर शुरू हुआ, फिर इधर शुरू करेगा, मतलब ये चेन देने वाला गजब हाल है। और ये रखो फार्मूला, यही निकल गया दूरी फार्मूला, बोलो क्या यही है? जी हैं? अब समझा क्या माइनस होती है, तो तू x1 माइनस x2 बोलो या x2 माइनस x1 बोलो, उससे कोनो फर्क करने वाला नहीं है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ किस क्या माने हो और यहाँ क्या माने हो, समझ रहे हैं ना बात को। जी क्या समझ में आया? दूरी फार्मूला आज से क्या बोलेगा? ई बोलो, वो हटाओ, अंतर क्या हो स्क्वायर प्लस y1 सीधा रखो याद, और इससे कई आविष्कार हम लोग आगे करेंगे, है ना। अंतर का हल अब समझ में आया प्रूफ, है ना। तो ये वाला बात हो गया, यही दूरी सूत्र हुआ, यही दूरी सूत्र हुआ। अब हुआ करो लेकर के मार्केट में दूरी सूत्र, समझ में आ गया ना। सिखाओ। अब हम वन करो पूछ ले सर प्रूफ तो क्या कर विद्यार्थी को जो भी है सर समझ में आ गया ना। हाँ, अब देखो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नोट में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन वो देते हैं, नोट में वो एग्जाम में पूछेंगे, जितना नोट बताएंगे वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, खास करके मैथमेटिक्स में। हम लोग को जो पढ़ाने आता है तो IITian ही सब रहता है ना, और वो इंडिया का नंबर 1 क्रीम सब रहता है, जो टॉपर सब कहते हैं, वो सब आता है पढ़ाने के लिए, नौकरी छोड़ करके। हाँ, वो सब आता है। एक मिनट कितने टका लेता है वो लोग? 1 घंटा का 1 घंटा 3000, 3 घंटा कितना हुआ? 9। 3 को बैच पढ़ाता है कभी कभी, या 6 को लेकर ओरिजिनली 6 घंटा पढ़ाता है, 1 घंटा 3000, तो 6 घंटा का 18,000 हुआ ना जी। 18,000 क्या उसका होगा? डेली काम उतना है, समझ रहे हो ना। यानी कि उसका यदि कोई विद्यार्थी क्लास में 2 मिनट व्यवहार कर देगा, 1,000 चला गया, समझ रहे हो ना। इसलिए एक सेकंड काफ़ी मायने रखता है, एक बात उसका। तो अब नोट पे हम लोग बात करते हैं, ये तो इतना बात दूरी फार्मूला हो गया, अभी तो आगे हम लोग बात करेंगे। जैसे अब मान लेते हैं, देखो अब जो पेपर यहाँ पर पढ़ाया है तुम, अब तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क इसमें किताब उताब छोड़ो, होमवर्क है, कोनो ले लो 2 बिंदु, जो मन करे वही ले लो, और दोनों के बीच का दूरी नाप दो, ये फार्मूला लगा के निकल जाएगा। कहेगा PQ ले लो, कुछ भी ले लो, जो लेना है लो, निकाल कर आना कल, समझ में आ गया ना। P से ले लेना Q का दूरी, फिर P से यहाँ जो कहाँ गया P से ले लेना R का दूरी, P से ले लेना Q का दूरी, Q से ले लेना P का दूरी, Q से ले लेना A का दूरी, जो मन करे दूरी निकाल सकते हो। इस सूत्र को लगा करके दोनों के बीच का दूरी निकाल क्या है, दोनों बीच का दूरी क्या है। क्या इतना समझ में आया सबको? अब वही JEE मेन वाला सब कराते तो लोग को कुछ और ज्ञान देते, और वो चीज़ देंगे तो आधा पौने घंटा उड़ने लगेगा दिमाग से, इसीलिए बाद में कोशिश करेंगे देने का 11th स्टैंडर्ड में, है ना। अभी इतना आगे चलो, तब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ये x है और ये क्या है, y है। अच्छा, ये होगा ओरिजिन, ये मूल बिंदु होगा, तो मूल बिंदु का नियामक क्या है? 0 0। मूल बिंदु का नियामक क्या है? 0 0। अच्छा तो अभी एक सूत्र प्रूफ देखे हो ना, त्रिकोणमिति में कितना फार्मूला प्रूफ किया है जी? क्या छिटान हो गया? नहीं हो गया होगा, 300 क्रॉस कर गए होंगे हम लोग, नहीं कर गए होंगे। और उतना तो पूरा 10th मिलाकर भी नहीं है, सब पेपर खड़ा कर दो, और 10वां इंटर का त्रिकोणमिति खड़ा कर दोगे तर्जु पर, आगे धरे को शुरू 10वां का सब पेपर दे दो, तो ये उसी का वेट ऊपर लगेगा, मतलब नीचा वजन दाबेगा, समझ रहे हो ना। अभी तो कई चैप्टर अभी तो शुरुआतें हम लोग किए हैं, अभी तो स्टेट लाइन सब बाकी है। तो एग्जाम 10वां में क्या पूछेगा, एगो मूल बिंदु ओरिजिन है, ऑब्जेक्टिव कवर पूछा हुआ है, सीख लो मूल बिंदु क्या ओरिजिन है। एगो बिंदु है जिसका नियामक है x, y, P नाम है, Q नाम कुछ है, इस प्रकार से कहेंगे। कहेगा किसी बिंदु और मूल बिंदु के बीच की दूरी बताइए, क्या पूछेगा? कोनो बिंदु और एगो कौन दे देगा, दोनों के बीच का दूरी निकालो, या मूल बिंदु से बिंदु P x y का दूरी निकालिए, या बिंदु x y का मूल बिंदु से दूरी निकालिए। एग्जाम ऐसे क्वेश्चन कई बार व्यक्ति में आ चुका है, तो कुछ नहीं करना है, एगो लाइन खींच दो, यहाँ बिंदु P मान लिया, ये बिंदु क्या मान लिया है, O मान लिया है, तो O से P के बीच क्या निकालना है दूरी,
ओ और पी की क्या निकालना है? क्या लिखा है यहाँ बोलो, की लिखा है यहाँ पर? अच्छा, इसका एक्स नमक एक्स है, इसका एक्स नमक क्या 0, एक्स में 0 क्या क्या होगा? एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ एक्स माइनस 0 किए हो ना, और फिर इसीलिए वहाँ भी वाई माइनस क्या करना पड़ेगा, ताकि देखने में अच्छा लगे। 0 माइनस वाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री हो करने के लिए। सीधा कौन नंबर कौन घटा, फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूरी सूत्र एक्स 1 बाई 1 करता है। रूट क्या करो, इस पर चढ़ा दिया। एक्स में 0 गया क्या होगा बताओ? एक्स में 0 गया तो एक्स ही होगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या निकलेगा यहाँ से? तो आज से कोई पूछेगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु एक्स वाई के बीच का दूरी, तो सीधा एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। बताओ मुँहा मुँही। मूल बिंदु से 2 3 के बीच का दूरी, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 3 तिया रूट 9। समझ में आ गया ना। मूल बिंदु से 3 4 की दूरी बताओ। 3 4 का, हाँ, 3 तिया 9 तक 16 और 16 9 25 बराबर 5 हो गया। क्या क्या कलम उठाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए? मूल बिंदु से -3 और -3 और -2 के बीच की दूरी बताओ। -3 क्या माइनस से कुछ फर्क ही पड़ रहा है? क्या कलम उठाना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गया ना। रूट 13 जो भी होगा 3 तिया 9 2 दूना 4 रूट 13। क्या हुआ? दिमाग काम कर रहा है ना। कितना टाइम हुआ है? 4 बजे। अब तो नेक्स्ट पेज चाहिए हमको। लाओ नेक्स्ट पेज, सवाल बनाते हैं चैप्टर का। मैथ लेकर आए हो? डाउनलोड करो कहीं पर, एनसीईआरटी बुक पर फटाफट लाओ थी लाओ, तब तक पेज लगाओ। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज किताब लेंगे तो चैप्टरों नहीं गिनाएगा क्या खत्म हुआ। नहीं कहेगा चैप्टर खत्म कहाँ होती है, वो बात ध्यान रखना पड़ता है मैट्रिक में। क्या विद्यार्थी को ना ये भरना चाहिए है ये ना। क्या नंबर पेज होगा जी? 3 नंबर। यही सब बात है। एक्सरसाइज 7.1 में हल्ला शांत रखो। दूरी फार्मूला याद हो गया तुमको? अब से जाकर पूछेगा ना दूरी फार्मूला, क्या पूछेगा सबसे? नहीं पूछो, जो पूछ रहा हूँ हाँ, नहीं पूछेगा तो जो पूछेगा। समझ रहा ना। एक्स 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित हाँ, दूसरा बात है, जो चैप्टर मैथ हम पढ़ाएंगे उस चैप्टर से जितना क्वेश्चन बैंक में पूछा है साथ ही साथ बनाते जाओ। देखो गवाही भी दिया, तब इसने नहीं दिया, इम्पोर्टेंट बात पर ही गवाही देता है, फालतू की बात नहीं बोलेगा वो भी। इसीलिए अभी बनाएगा ना, अब अभी बन जाएगा सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी पूछा एग्जाम में। अब बाद में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, तो भूल जाओगे क्या बताए थे। क्वेश्चन में उल्टाओ। अभी हालांकि चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी दूरी फार्मूला आप जितना जब जहाँ क्वेश्चन पूछा होगा सब बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ करना है पैरेलली और डिस्कस करना है तुमको। कोनो क्वेश्चन बैंक हो, कोई भी ईयर का पुराना नहीं का कोई भी ले सकते हो। क्वेश्चन में कहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। एक बिंदु दिल है 2 3, एक बिंदु क्या दिल है 4, और दोनों के बीच का क्या निकालना है? दूरी निकालना है। दोनों के बीच का दूरी निकालना है ना। दोनों में दूरी निकालना है तो पहले मान लेना, माना कि पी नियामक ऐसे भी लिख सकते हो। 2 पी का नाम क्या ना दिए, नाम 2 3, एंड क्यू नियामक क्या मान लिए हम लोग? 4 कमा एक काम कर लेना, पर नाम दे देना कुछ पी का और क्यू का। पी का नाम दे देना और क्या कर देना, क्यू का नाम दे देना। समझ में आ गया ना। यानी कि पी और क्यू के बीच क्या निकालना है? एग्जामिनर को खुश करना होगा तो बगल में ग्राफ बना देना। वैसे ज़रूरी नहीं है, कंडीशन बता दिए खुश करना होगा, तब उस कंडीशन में और अच्छा लगेगा उसको कि चलो जानता है विद्यार्थी। तो 4 है और 2 है, यानी कि x तक हमको 4 तक डिज जाना है और y मैक्सिमम 3 ही है। तो 1 2 3 और 4, और यहाँ बात करेंगे 1 2, यहाँ 3 दे दिया। बोलो p 2 कमा क्या है? x 2 और y 3, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट सवाल बनाने इसीलिए इसमें बता रहे हैं तुमको, हम बाद में हम भी नहीं लिखेंगे। समझ रहे हो ना। x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, यानी कि इसको आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, है या बंद कर दिए। x बराबर 2, इसका ऐसे करके लिखा जाता है। जहाँ लिखेगा ना बिंदु का नियामक, वहाँ डॉट मारो और थोड़ा से वो घेरा लगाओ उसके बगल, और फिर लिखो वहाँ p, और तब वहाँ पर ऐसे लिखो 2,3। ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना। लिखने का तरीका ये है। समझ में आ रहा है ना? कुछ समझ में आया ना? 201 लाइन कथी लिखी? वही नियामक को ऐसे लिखा जाता है, नहीं तो बुझेगा p बराबर लिखल है ना। अब बात समझ जाएगा ना।
कोई लिखेगा 3 गो तो कहना 4 को लगा दो, जहाँ 5 को 6 गो से हो लगा आगे चलो। क्यू क्या है 4,1, ये क्यू 4, एक्स बराबर क्या है 4, वाई बराबर क्या 1, इसको इधर ले आओ, यहाँ स्टॉपेज हो गए है ना, एगो डॉट लगा दिए, यानी कि 4,1 और ये क्यू था। हमको जो निकालना था ये जरूरी नहीं है, लोग तो आंसर तो तुम मुँह से अभी खुद कहेगा, रुको ना 2 मिनट, इसका आंसर इतना होगा, समझ रहे हो ना। अब दोनों क्या करेंगे, हमको मिला देना है और एक साथ, ये तो हम कई चीज़ को समेट रहे हैं इसीलिए ग्राफ बना रहे हैं। मेरा ग्राफो खत्म जो हो रहा है ये समझ चलो, तो ये मान कर चलो कि ग्राफो तो साथे पढ़ रहे हो, वहाँ कहेंगे ऐसा के थे के गाँव ठीक है कह रहे थे, अगर आप खत्म 5 नंबर जेबी में लाओ 5 नंबर इधर, इसको मिला दिया दोनों को, स्केल से तो मिला ना, दोनों क्या कर दिया, यानी कि यही पी और क्यू क्या निकालना हमको है, दूरी निकालना पी और क्यू के बीच का दूरी। तो बोलो फार्मूला क्या पढ़ा है, दूरी सूत्र बराबर, हम ऐसे लिखना, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। हम जानते हैं कि दूरी सूत्र बराबर x1 लिख सकते हो, या वो भी x नंबर के अंदर खलस करो, वो भी लिख सकते हो, या ऐसे जो मैंने तुमको वो करो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का कौन चीज़ होल स्क्वायर अंडर रूट, ये फार्मूले होते हैं। एक चीज़ जहाँ तुम कर सकते हो, तुम 2 का मान लो x1, और भी पन्ना भरना होगा तो मान लो 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया, पेज भरना है तो 2 नंबर से नहीं लिखेगा, वही सिखा रहे हैं। कभी काल दूरी फार्मूला भी 2 नंबर में पूछ देता है, पूछा है ना लिखने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या करना, तो पी क्यू तो लिखे दिया है, और यहाँ को यहाँ ये चीज़ भी एक चीज़ और जोड़ सकते हो, x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, समझ रहे बात को, x1 को क्या कर दिया 2 और y1 को 3 कर दिया। अब इसको x1 मान, इसको क्या मान लेना, इसको x2 बराबर क्या कर देना 4 और y2 बराबर क्या कर देना 1। अब देखो सब का मान पता है ना, सब यहाँ बैठा दो, तो बोलो दूरी क्या निकल जाएगा, p और q के बीच का दूरी क्या निकल जाएगा, बताओ। x1 क्या मान है 2, फार्मूला में क्या है माइनस, यहाँ क्या है x2, इसका होल स्क्वायर लगा था, फिर प्लस था तो प्लस दे दिए, फिर y1 देखो यहाँ क्या है 3 और फिर y2 क्या है यहाँ 1, इसका स्क्वायर है, रूट है तो रूट चढ़ा दिया। लिखने को बता रहे कैसे लिखा जाता है, कंपटीशन में सब नहीं होता, सीधा आंसर 1 होगा 2 होगा, टिक लगा ऑप्शन देख के, समझना करना। 2 में 4 गया -2, वो तो बुझते हैं 4 होगा, लेकिन नहीं लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, उसको बुझाएंगे बदराक तरह। एग्जाम में से लिखा जाता है, एक एक बात लिखना पड़ेगा तुमको, जानते हो फिर भी, क्योंकि एग्जाम परीक्षा मतलब क्या होता है, जो होगा पढ़ की इच्छा से, तुम्हारा कहना दूसरी इच्छा से, समझ में ना, इसीलिए उसको एक बात बनता है कि उसको दिक्कत नहीं हो जांच करें। 3 में से ये कितने होगा 2 मत करो स्क्वायर, एक स्टेप और पन्ना तो भरेगा ना, अभी नहीं करेंगे, 2 दुना कितने होगा, फिर 2 दुना कितने होगा, अभी नहीं रूट हटाएंगे, अब लिखेंगे कितना लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब समझ में आ गया ना। और मात्रक चूंकि नहीं है तो लगा देंगे इतना इकाई या यूनिट्स, समझ में आ गया ना, ये हो गया। अब ओहो ने हुआ, एक लाइन और पन्ना भेजना है, सट गया क्या, तू बोला मार्केट आ जाएंगे, कल जाएगा, आज भी गई कलम लेके नहीं आया, तुमको बोले थे कलम लेकर आने के लिए। 4 बात अब लिखना लास्ट में अभीष्ट दूरी बराबर, क्या लिखना, कौन दूरी, अभीष्ट मतलब जो पूछा था वही, बुर्बक बनाने का तरीका ये है, कौन दूरी अभीष्ट मतलब जो पूछा था वही, सीधा नहीं समझ में क्या लिखना, सीधा अभीष्ट संख्या जो भी है, सीधा सब में अभीष्ट आयु, अभीष्ट कुछ हो, जो पूछा मतलब वही तुम्हारा जो इच्छा था, अभीष्ट दूरी सीधा 2√2 इकाई। ये हुआ लिखने का तरीका कि एक लाइन के सवाल को 5 लाइन कैसे बनाया जाता है, समझ में आ गया ना। अब इसी को देख लेते हैं सर, अभी तू क्या लग रखा था घेरावा में, क्या था बोलो, इसे पहला वाला पेज में दूरी सूत्र क्या था घेरावा वाला में, वही था सर, एक्स के बोलो नियमक के अंतर हाँ, होल स्क्वायर प्लस प्लस y नियमक के अंतर। अच्छा ई एक्स कितना यहाँ पर है 2, ये यहाँ कितना है 2 में 4 का कितना होगा 2 का स्क्वायर, अच्छा 4 रखो पैकेट में, 3 में से गया और 2 का स्क्वायर 2 दूना और 4 4 8 का रूट, समझ में आ गया ना, कुछ भी है तो अब आंसर तो निकाल लेगा तू खुद से। तो इसी प्रकार से बना करके आना है 1 का 3 सवाल। और जो तुमको 3 में लिखा हुआ है, जो यहाँ पर है 3 में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें इस पेज में जो हम बताए हैं है ना, इस पेज में जो हम बताए हैं यहाँ पर, इस पेज में भी सब का बीच का दूरी ठीक उसी प्रकार से निकाल कर आना है, समझ में आ गया ना। इतना यदि कर लेते हो तो 10 नंबर तुम्हारे मुट्ठी में कैद है, उसको कोई नहीं खाएगा, आगे कल काम करेंगे हम। ये हो गया आज का काम। एक स्टेप पर बढ़ा दे रूट करने के लिए,
बढ़ा दो, बगले बना दीजिए ना। छोड़ो ना, इतना तूने समझा। चलो लिख देते हैं, तो लिखेगा ना 4 गुना 2 है, इसको फिर अब समझ में आ गया ना। और 4 को लिखेगा ना √4 गुना √2, अब बुझा। फिर 4 का वर्गमूल 2 और √2, अब बन गया। वरना एक पेज भारी नहीं देगा, देखो एक बिता पूरा, चलो नंबर मिल जाएगा। 5 नंबर इसको मिलेगा।